नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। तो मीन राशि वालों, कैसे रहेंगे आपके आने वाले अगले 6 दिन? परिवार की कौन सी वो गुप्त बात है जो बाहर आने वाली है? ज़रा संभल कर रहिएगा। 22 जून से लेकर 28 जून का समय आपके लिए साधारण नहीं बल्कि काफ़ी असाधारण है। ग्रह गोचर की क्या महिमा है, नकारात्मक ग्रहों का क्या माया जाल है, वीडियो में आपको सावधानियां और अंत में आपको उपाय दोनों ही बताए जाएंगे। क्या करना आपके लिए अच्छे परिणाम लाएगा और क्या करना आपको मुसीबत में फंसाएगा। वीडियो में देंगे सटीक भविष्यवाणी ताकि आप अपने जून के अंत को शानदार और सुरक्षित बना सके। लेकिन सर्वप्रथम जितने भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं, सच्चे सनातनी हैं, वो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान लिखें। आपके सारे बिगड़े काम तुरंत ही बन जाएंगे। देखिए, हर जगह आपका सिक्का जरूर चलने वाला है, यानी लोग आपकी बुद्धि और कौशल की तारीफ भर भर कर करेंगे, क्योंकि आपने दिमाग से और दिल से हमेशा दोनों से काम लिया है। कई बार हमारे सामने कोई महिला आकर हमसे विनती करने लग जाए तो हम भावुक हो ही जाते हैं और हमसे पहले हम उनका काम कर देते हैं। इसी को आकर्षण कहते हैं। और जो इंसान इन सब आकर्षणों में नहीं फंसता, उसके सामने चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, वो हमेशा दिमाग से काम लेता है। और कहते हैं ना, जिस प्रकार उबलते हुए पानी में हमें अपनी परछाई नहीं दिखती, उसी प्रकार से अशांत मन से हमें समस्याओं के समाधान नहीं दिखते। जीवन में हर इंसान को बुद्धि का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए, तभी वो ज़िंदगी में सर्वदा आगे रहता है। आपके घर में कोई एक ऐसा इंसान है दोस्तों, जो आपसे सही ढंग से व्यवहार नहीं निभाता, जो आपके घर में रह रहा है लेकिन आप जानते हैं कि ये मुझे अपना दुश्मन मानता है। ये मुंह में यार मिट्ठू बन रहा है, यानी मुंह पर तारीफ़ कर रहा है लेकिन अंदर ही अंदर हमारी बर्बादी चाहता है। ऐसे लोग होते हैं हमारे घर में, क्योंकि कलयुग का नाम ही काफ़ी है। कलयुग का मतलब ही ये होता है कि बढ़ते कलयुग के साथ हमें घर घर में आपसी कलेश, आपसी दुश्मनी देखने को मिलेगी, और वो देखा जा रहा है। अब आप इन पर जान से भी ज़्यादा भरोसा करते हैं। आप हमेशा से अपने घर के हर एक सदस्य पर भरोसा करते आए हैं, तो इन पर भी करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन आपके भरोसे का ये बहुत गलत इस्तेमाल करने वाले, ये एकदम सच्ची बात है। देखिए, आपके परिवार की जो गुप्त बातें होती हैं, जैसे कि आपने कहीं पर कुछ दान दिया, या फिर आपने कहीं पर कुछ खरीदा, या फिर पारिवारिक कलेश की जो भी बात है, जो कि आपकी गुप्त और निजी बात है, ये लोग उसे भी जगत में कर देते हैं कि उस व्यक्ति ने इतना खर्चा किया, उस व्यक्ति के साथ उसने ऐसा किया, हमारे साथ उसने वो किया, ये किया। तो ये जो गुप्त बातें, ये बाहर आ सकती है परिवार की, और परिवार से बाहर लाने वाला भी आपका अपना ही है। तो बहुत सावधानी के साथ कदम बढ़ाइएगा, और हो सके तो अपनी गुप्त बातों को आप गुप्त ही रखिएगा। ज़्यादा लोगों पर भरोसा करेंगे तो ये अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान होगा। साथ ही साथ ऑफिस में आपको बहुत ज़रूरी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। यहाँ आपको बड़ा ही सतर्क रहना होगा, क्योंकि हमने आपको सावधान कर दिया। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे आप छोटा मत समझिएगा। और ज़िंदगी में जिम्मेदारी इंसान निभाना सीख जाए तो लोग उस पर भरोसा करना सीख जाते हैं। लोग समझ जाते हैं कि ये इंसान कर सकता है। तो अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाकर सभी की आंखों में आपको आना है। सभी के सामने आपको ये सिद्ध कराना है कि आप कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं हैं, आप भी लंबी रेस के घोड़े हैं। यदि आप लंबे समय से मकान या वाहन खरीदने की सोच रहे थे तो आपकी कामना पूर्ण हो सकती है, क्योंकि सूर्य ने मिथुन राशि में प्रवेश जमा लिया है, और जो चंद्रमा है अब कर्क के बाद तुरंत ही सिंह राशि के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। तो क्या मौका दोस्तों बनेगा, क्या संभावनाएं बनेगी? तो हो सकता है एकदम से पैसा आए, तो कोशिश करिएगा आप उसे अच्छी जगह लगाएं। जैसे आपने ज़मीन खरीद लिया, आपने घर खरीद लिया, अगर वो कुछ समय आपके अकाउंट में रहा तो गायब हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। इसलिए समय रहते इन्वेस्टमेंट सही जगह करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी यही सलाह आपको रहेगी। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, और बिजनेसमैन को यहाँ पर इन 8 दिनों के भीतर फंसे हुए धन की प्राप्ति होने वाली है।
ऐसा पैसा जो फंसा हुआ था, आ नहीं रहा था। बिजनेसमैन लोग ये बात जानते हैं कि उनका पैसा जब फंस जाता है तो कितनी मुश्किलों के बाद आता है। तो ऐसा कुछ होगा, लेकिन स्थितियाँ सुधरेगी और परिस्थिति पुनः एक अच्छे परिणाम आपको देना शुरू करेगी। आपके और आपके लव पार्टनर के बीच में परस्पर सहयोग बना रहेगा। तो पति पत्नी का जो बॉन्ड है दोस्तों, वो बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। आपके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी, एक दूसरे के प्रति समझ रहेगी, एक दूसरे को आप बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, जिस वजह से नतीजा क्या निकलेगा, लड़ाई झगड़े पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ पारिवारिक सुखों का विस्तार होगा और ज़िंदगी सही ढंग से सही पटरी पर दौड़ने लगेगी। बस एक बात का आपको खास ख्याल रखना है कि आपके जीवन साथी के घर वालों को आपको कुछ भी अपशब्द नहीं कहने हैं, क्योंकि दोस्तों यही से एक झगड़ा उत्पन्न होगा जो सब कुछ खत्म कर देगा। इतना हम आपको सचेत कर रहे हैं, इतनी हम आपको सावधानी दे रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों आपका व्यापारिक स्थितियाँ तो काफ़ी सुलभ है, लेकिन नौकरी पेशा इंसान के ऊपर जिम्मेदारी आएगी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, चाहे वो टीम को लीड करने की हो, चाहे कुछ बड़ा करके दिखाने की हो। तो वहाँ पर आपको बहुत प्रयास लंबे करने होंगे, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। आप जानते हैं वहाँ पर एक दूसरे को गिराने के लिए कितने लोग बैठे हैं। तो खुद को हिम्मत दीजिएगा कि मैं कर सकता हूँ। देखिए, जो एक दीपक होता है उसे बस एक बार जलाया जाता है, उसके बाद वो अकेला सबसे लड़ता है। चाहे धूल आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, वो दीपक हमेशा जलता रहता है। सबका सामना वो अकेला करता है अपनी आखिरी सांस तक। वैसे ही आप भी हैं, आपको बस खुद को अंदर से जगाना है, एक चिंगारी लगानी है कि मैं भी कर सकता हूँ, और एक बार उतर जाइए दृढ़ मनोबल के साथ। फिर कितनी भी राहों में कांटे आएंगे, आप सबका सामना करेंगे और आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। आप पक्का काम पूरा अपना उसका करके रहेंगे। अब साथ ही साथ दोस्तों बात अगर आपके स्वास्थ्य की करें, तो आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी समय पर गोली दवाई का बेहद ध्यान रखें, क्योंकि घर में कुछ मेहमानों का भी आगमन हो सकता है, जिस वजह से अनियमितता बन सकती है, थोड़ा सा संतुलन बिगड़ सकता है। उन्हें समय पर हो सकता है आप गोली दवाई देना भूल जाएं। तो यहाँ आपको सावधान रहना है, क्योंकि नकारात्मक ग्रह जो है वो दोस्तों आपकी बुद्धि को शिथिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप हर परिस्थिति में बुद्धि से काम लेते हैं, और अगर आपको हराना है तो आपकी बुद्धि को कम करना होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। जब इंसान का बुरा समय आता है तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। तो आपको भगवत भक्ति को हथियार बनाना है। जीवन में जब भी परेशानियां हमारा दामन में आए या दरवाज़ा खटखटाए, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम प्रभु की भक्ति में चले जाएं। जो इंसान प्रभु से जुड़ा रहेगा उसे जीवन में न तो कोई परेशानी परेशान करेगी और न ही कोई समस्या का वो समाधान नहीं ढूंढ पाएगा। वो हमेशा हर समस्या का समाधान प्राप्त करेगा और भगवत भक्ति से अपने दुश्मनों को भी रास्ते से हटाएगा। लेकिन कोई एक ऐसा घर का बेदी है दोस्तों जो आपकी ही लंका डुबाने पर तुला हुआ है, आप उससे ज़रा बच कर रहें। आपकी घर की गुप्त बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर व्यापार की गुप्त बातें बाहर चली गई तो कॉम्पिटिटर उसका फ़ायदा उठाकर आपको बड़ी मात दे सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब 2 उपाय हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप गौर से कान लगाकर सुनेंगे तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। सबसे पहला उपाय है दोस्तों गुरुवार का। गुरुवार के दिन आखिर क्या लाभ आपको होने वाला है, क्या बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने वाला है। गुरुवार के दिन एक बाल्टी जिसमें भी आप नहाते हैं, नहाने की जो बाल्टी आपकी है उसके अंदर एक चुटकी भर हल्दी आप डाल दीजिए और उस पानी से नहाइए। नहाते समय मंत्र कौन सा बोलना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत चमत्कारिक उपाय है। इस उपाय को करने से एक तो इंसान का बृहस्पति मजबूत होता है। जब बृहस्पति मजबूत होगा तो यूं ही आपके काम बन जाएंगे, यूं ही पैसा आने लगेगा, भाग्य साथ देने लगेगा। अगला उपाय है सोमवार का। सोमवार के दिन शिव मंदिर जाना है। शाम के समय एक शुद्ध देसी घी का दीपक लेकर उसके अंदर थोड़े से काले तिल डालने हैं और अपनी प्रार्थना, अपनी मनोकामना करते हुए भोले बाबा के सामने उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। अब वहीं पर बैठ कर के आप दोस्तों महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, इससे भी फ़ायदा आपको तत्काल होगा। मंगलवार के दिन अगर आपकी नौकरी की आप चाह रखते हैं, हनुमान जी से अपने
नौकरी को प्राप्त करवाना चाहते हैं, मनपसंद या फिर बेरोजगारी को दूर करना है तो पान का बीड़ा यानी मीठा पान अर्पित करिए। इससे बहुत जल्दी आपकी नौकरी लगने की संभावनाएं बन जाएगी। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की है 22 जून से लेकर 28 जून के बारे में। और अगर आपको भी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करने में आप बिल्कुल भी देर न लगाएं। कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।